अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बकरा ईद जो है गुज़र चुकी है और माशाल्लाह सबके यहाँ जो भी क़ुरबानियाँ हुई होंगी अल्लाह पाक उनको कबूल फ़रमाए। और हम लोगों ने खाने भी बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म के खाए हैं, खूब गोश्त, क़ीमा। तो इन सब को खाने के बाद यकीनन सबको थोड़ा बहुत स्टमक का इशू हो जाता है। तो आज मैं इसी मुनासबत से एक ज़बरदस्त सा कहवा बना रही हूँ। जो आप जो भी चीज़ें खाएं, मुरगन खाने खाएं, उसके बाद ये 1 कप आप पी लें तो इंशाल्लाह ताला आपका मैदा जो है, स्टमक जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलें ये कहवे की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं 1 कप बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें जो अज्जा जाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है, आधा चाय का चमचा ज़ीरा लिया, आधा चाय का चमचा ये, और मैंने लेमन ग्रास ली है थोड़ी सी, और लीमू जाएगा बाद में, और ये अदरक का थोड़ा सा मैंने पीस लिया है। तो सबसे पहले हम ये अदरक और सौंफ और ज़ीरा, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो मैंने आधा चमचा सौंफ और ज़ीरा है, और अदरक के थोड़े से 2-3 टुकड़े हैं। ये पानी में शामिल कर दूँगी। अब इसमें उबाल आने तक इसको मैं पकाऊँगी और इसको तकरीबन मैं 15 मिनट पकाऊँगी। तो ये अच्छा सा इसमें जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे ये चाइना ग्रास जो मैंने आपको दिखाई थी। चूल्हा मैं बंद कर दूँगी यहाँ पर, और चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी चाइना ग्रास जो मैंने आपको दिखाई थी। थोड़ी सी क्वांटिटी आपके हाथ की चुटकियों में जो भी आए वो उतनी आप ले लें, ये देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ मैंने डाली है। ये आपको इतना ठंडा रखेगा आपके मैदे को, और इसको आप यहाँ पे बंद कर दें। 5 से 7 मिनट बंद रखने के बाद इसका चूल्हा मैंने पहले बंद कर दिया था। चाइना ग्रास और ये इसके बाद जो है मैंने लेमन ग्रास ये फिर मैंने 15 मिनट बाद इसको यहाँ पे ढक्कन मैंने खोला और इसको यहाँ पे छान लेंगे। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, वो भी उसका भी जायका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कोशिश करें चीनी ना डालें। किसी किस्म की कोई चीनी या कुछ मीठा करने के लिए आप इसमें कुछ ना डालें। बस ये आपका तैयार हो गया है। आप इसको जो भी आप खा रहे हैं उसके आधे घंटे बाद आप ये पिएं तो इंशाल्लाह ताला आपने जो भी खाया वो हज़म होगा और जो है आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जज़ाकल्लाह।